बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे तमाम सामीन और सुनने वालों को, देखने वालों को प्यार से सलाम। आज का डिस्कवरिंग पंजाब पे मेरे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक एक्ट हमारे आइन में दाखिल किया गया है जो हमारे दीनी इस्लाम और शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये एक्ट सरदार अयाज सादिक और PDM ने मिल के इस एक्ट को पास करवाया और सिर्फ ऐवान में 3 बंदों ने इसका इनकार किया। वो 3 बंदों में से एक बंदे हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है, जिन्होंने इस एक्ट पर बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। नवीद कमर साहब, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। और मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 पेश किया गया, क्या वो दीन इस्लाम में है? क्या उसके ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या तहरीक लब्बैक वाले इस बात पे चुप हैं कि उनको PDM में पैसे दिए जा रहे हैं? क्या जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम इस बात के बारे में नहीं जानती कि ये कानून क्यों पास किया गया? क्या ये इस्लामी शरीयत इसकी इजाज़त देती है? आज के मेरे मेहमान हैं मोहतरम आमिर इरफान साहब, जो मेरे एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और मेरे मेहमान हैं डिस्कवरिंग पंजाब के साबका होस्ट चौधरी हसनात गुजर साहब। बहुत बहुत खुश आमदीद चौधरी साहब, और आपको भी खुश आमदीद आमिर इरफान साहब। जी आमिर इरफान साहब, आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में जो पास हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम इस बारे में क्या कहेंगे, सारे ये सब लोग मिले हुए हैं। ये एक बंदा इसको पास नहीं कर सकता था, लेकिन पूरे अवाम ने इसको पास किया। सब इसके अंदर मिले हैं। आपने देखा होगा जैसे कि वो LPG ने बताया और वहाँ के जो साथियों ने बताया कि इसमें शीरी मुजारी भी थी, सरदार सादिक भी थे और दीगर वहाँ के लोग भी शामिल थे। ये सब ने मिलकर इसको बनाया है। एक बंदा इसको बना ही नहीं सकता, सबके साइन हुए, पूरे अवाम के साइन हुए हैं, सिवाय 3 लोगों को छोड़ के। इसी बारे में आप प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले सवाल पूछेंगे, हमारे गुजर साहब बैठे हुए हैं इनसे। जी तो गुजर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद का, और आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। जी तो गुजर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 पेश किया गया कौमी असम्बली में सरदार अयाज सादिक के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरी इसके बारे में एक ही राय है कि ये बहुत गलत बात है। ये पाकिस्तान में ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए। ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। हमारा जो मुल्क है ये हमारे मज़हब की बेस पे बना है, और हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम ये जो जिन्स परस्ती का बिल पास हुआ है कि लड़का लड़के के साथ शादी करेगा और लड़की लड़की के साथ शादी करेगी, ये बहुत गलत बात है। इसको हमारे मुल्क में ऐसा कानून नहीं होना चाहिए था। आज से 4 साल पहले किसी और मुल्क में भी ये बिल पास हुआ, तो उस मुल्क में जिन लोगों ने बिल पास करवाने की कोशिश की उनको सबको बंद कर दिया गया, और उनको ये कहा गया कि वो लड़के से लड़का लड़के से बच्चा पैदा कर दिया, लड़की लड़की से, ठीक है, जिसकी बेस पे उस मुल्क में ये कानून खत्म कर दिया गया। और अब उसके बाद हमारा मुल्क है जिसमें ये बिल पास हुआ है, और ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें बहुत सारे उलमा इकराम भी शामिल हैं। अच्छा गुजर साहब, ये जो कानून दुनिया में सबसे पहले किधर पेश हुआ, इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें इस पर, कि हमारे नाज़रीन को बताएं। ये सबसे पहले ये कानून अमेरिका में पास हुआ, और अब यूरोप के कई ममालिक में चल रहा है, आम है, ये कई ममालिक में आम। आमिर इरफान साहब, ये गुजर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक्ट ट्रांसजेंडर एक्ट सबसे पहले अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, सबसे पहले ये एक्ट न्यूयॉर्क सिटी की जो जिसे हमारे जैसे हमारा पार्लियामेंट है पंजाब पार्लियामेंट, वैसे उनका न्यूयॉर्क पार्लियामेंट है, वहाँ इसको सबसे पहले पेश किया गया। तो उन्होंने इसको बड़ी भारी अक्सरियत के साथ कबूल किया और अपने ऊपर लागू कर दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या अमरीकी इस बारे में कोई सेंस नहीं रखते? क्या उन्होंने पाकिस्तान में मुसलत करना था? देखिए जी, वो गैर मुस्लिम मुल्क थे, उनका अपना नज़रिया था। वो जो मर्जी करे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें करते हैं।
हमारा हमसे कोई लिंक नहीं बनता, क्योंकि हमारा मुल्क बना है इस्लाम के नज़रिए पर, इस्लामी नज़रिए पर बना हमारा मुल्क। हमें कोई हक नहीं हम उनको फॉलो करें, हमें हक है अपना दीन को फॉलो किया जाए, अल्लाह के दीन को फॉलो किया जाए, ना कि वो यहूदियों को जो अपने पास से कानून पास करा रहे हैं। ये सारे यहूदियों की वजह से ये कानून पास हुआ है। देखें जैसे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर ये उन्होंने अपने को मुसलत कर लिया, वो सारी कौम तबाह हो गई। जी। फिर ये कहते हैं मुल्क के अंदर सैलाब आ रहा है, जंजले आ रहे हैं, ऐसे नुकसान हो रहा है मुल्क को, तरक्की नहीं कर रहा। यही वजह है जो जिसकी वजह से तरक्की नहीं कर रहा मुल्क। देखें ये ऐसे कानून पास होंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? आपको पता होना चाहिए इस बात का। यार आमिर साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं चले कि एक मर्द नादरा के दफ्तर जाता है और सवाल से ये करता है कि I'm feel like a woman, so I'm change my gender। तो क्या उसके इस सवाल से नादरा उसका बायो सिस्टम भी तब्दील कर देगा, या सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में लिख देगा ये औरत है, ये जो मर्द है अपने आप को औरत फील कर रहा है, तो हम इसका सब कुछ चेंज करके जो इसने अपने आईडी कार्ड आइडेंटिटी में सबसे पहले जो लिखवाया हुआ था पहले कि मैं मर्द हूँ, मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, कि अब वहाँ पर औरत लिख देंगे, क्या उसके इस बात से उसका बायो सिस्टम भी तब्दील होगा? देखिए हाफिज़ साहब, अब वो बंदा उनके पास जाएगा जब तो वो उनको जाकर कहेगा मैं औरत फील कर रहा हूँ, मर्द, जो बिल्कुल ठीक होगा, वो कहेगा मैं औरत फील कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर अपने जेंडर चेंज करवाना है। तो उनको चाहिए पहले उनको क्या अपना जेंडर चेंज करवा के, ना कि वो पहले उसका जेंडर चेंज होने के बगैर उनको औरत लिख दे। ये कौन सा कानून उन्होंने पास किया? लेकिन सर एक बात यहाँ पे आती है कि पाकिस्तान में जो ये जेंडर मसलन अभी आमिर साहब ने बात की है, ये जेंडर पास होने के लिए बायो सिस्टम तब्दील होना इंडिया में शायद ये कुछ साल पहले हुआ था, और अभी तक ये हो रहा है कि जेंडर पहले उसका बायो सिस्टम तब्दील किया जाता है, उसके बाद जेंडर चेंज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बायो सिस्टम की तब्दीली की कोई भी इस तरह की डिटेल्स नहीं है, ये सिर्फ जेंडर चेंज होगा, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। बायो सिस्टम की कोई भी अभी तक नहीं है, बायो सिस्टम पाकिस्तान में जीरो है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं दीन इस्लाम में अगर एक आलमी दीन है, बहुत छोटी आलमी दीन है, मैंने फतवा किया है कि औरत का इतना हिस्सा है, मर्द का इतना हिस्सा, ठीक है। तो अगर ये जो है औरत कोई जाके अपना जेंडर तब्दील करा दे कि मैं जी अपने आप को मर्द फील कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो क्या उसको जो मर्द के बराबर हिस्सा है जायदाद में, उसको उसके बराबर हक मिलेगा, या तो उसको वो औरत वाला हक मिलेगा? अगर तो उसका ये जेंडर चेंज हो जाता है तो फिर उसको मर्द के बराबर हक मिलेगा। ये जो कानून लागू हुआ है इस बेस पे यही बात होती है कि उसे उसके जितना नहीं, मुझे साहब आप शरीयत की रोशनी में बताएं इसका क्या हाल है, ना कि कानून की रोशनी में। शरीयत के बारे में बताएं कि शरीयत में इसको मिलेगा ये हक या नहीं मिलेगा? शरीयत इसका हक नहीं देती इसे, लेकिन कानून देते हैं। तो ये कानून पास करने वाले क्या अंधे थे कि जिन्हें नहीं पता था कि ये कानून हमारे दीन इस्लाम में नहीं है, तो आप इसको पास करें। आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें सर। सर देखें, ये कानून ऊपर तो अवामी लेवल पे तो नहीं है, ये कानून मौलवियों भी शामिल है इसमें, जो जिन्होंने पास करवाया उनमें पीडीएम के अरकान में शामिल हैं, ठीक है। उनमें ये चीज़ें हैं, मतलब मौलाना साहब हैं, जैसे उनकी पूरी पार्टी है। ये मौलाना साहब अपने आप को एक इस्लामी लीडर कहते हैं, जो कहते हैं कि इस्लाम के बेस पे है इनकी पार्टी। उसके अलावा आप देख लें कि लब्बैक ने भी अभी तक कोई भी अपना यानी कोई कार्रवाई नहीं की। ये बात इस चीज़ को वादे करती है कि पीडीएम ने पैसा देकर मुँह बंद किए, या कोई वजह हो सकती है, ये वजह तो अभी तक कोई ज़ाहिर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो मौलाना साहब की पार्टी है वो इस बात पे तो गलत है, ठीक है। मौलाना साहब की पार्टी में कोई भी अरकान मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसने इस बात में रजामंदी ज़ाहिर ना की हो। आज से 4 साल पहले एक एक्ट जो ख्वाजा सलाम के ऊपर ये 2022 का जो एक्ट पास हुआ, ट्रांसजेंडर एक्ट, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और 4 साल पहले ये जो मेरी रिसर्च मुझे बता रही है, 4 साल पहले इस पर ये लिखा गया था कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सलाम और दूसरे जो हैं बरादरी के लोग उनके लिए ये पास किया जा रहा है कि ताकि ख्वाजा सलाम और उनको
उनके लिए जायदाद में मुकम्मल हिस्सा मिले। तो अगर ये कानून उनके लिए पास हो जाए तो उसमें कोई मसला तो नहीं? नहीं देखें जी हाफिज साहब, आप समझे जो ट्रांसजेंडर लफ्ज़ है ना, इसके अंदर सब आएगा। जब एक मर्द कहेगा मैं औरत फील कर रहा हूँ, इसमें वो भी आएगा। एक औरत जो कहेगी मैं मर्द फील कर रहा हूँ, इसमें वो भी आएगा, उनके ऊपर भी एक कानून लगेगा। ये सिर्फ ख्वाजा सर तो मोहनसों के लिए नहीं है, सबके लिए आ जाएगा ये। इसी वजह से इसको गलत करार देने की कोशिश करनी है हमने। ठीक।